बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हाजरा जायका। मैं आपको बताऊंगी मसालों की असल पहचान, इसके स्पाइस नेम्स, बेनिफिट्स। इन सब मालूमात को जानने के लिए जुड़े रहें मेरे वीडियो के साथ। इससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मसालों के बादशाह के बारे में भी आपको सबसे पहले बताऊंगी, इसके लिए आप जाने मेरी वीडियो में, और प्लीज़ मेरी वीडियो स्किप नहीं करना इससे पहले कि आप इन मसालों के बारे में जानना से पीछे रह जाएं। आप मसालों को जितना जानेंगे खाना उतना ही मज़ेदार बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलती हूँ फेनल सीड। फेनल सीड को तो आप सब जानते होंगे, सौंफ जिसे कहते हैं। ये डाइजेशन रिड्यूसिंग ब्लोटिंग गैस, दे आर आल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके बाद आ जाता है कार्डियम, छोटी इलायची, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है एक डाइजेशन के लिए, फॉर हेल्थ, हार्ट हेल्थ के लिए। और उसके बाद आपको दिखाती जाती हूँ कि जो इसके बीज होते हैं ना, बीज को अगर आप थोड़ा सा निकाल के देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छी इसकी ब्लैक सीड नज़र आएंगे, जो कि खुशबू के लिए यूज़ होते हैं। छोटी इलायची में ये जो होते हैं ना, दानेदार सा होता है, इसको हम ना खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। और साथ इसमें मैं बताती चलूँ पोपी सीड, जिसको हम खसखस भी कहते हैं। ये इम्प्रूव बोन एंड हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। इसको आप इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करते हैं। मेथी दाना, जिन्हें हम फेनिग्रीक कहते हैं, ये एक पोटेंशियल हेल्प इम्यूनिंग सिस्टम होते हैं, डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है हमारे बॉडी सिस्टम में। इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ड्राई मैंगो पाउडर, ये फ्लेवर के लिए यूज़ होता है, इसको हम आमचूर भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड को कौन भूल सकता है? सिट्रिक एसिड जो होता है वो टाटरी होती है, इज़ अ वर्सटाइल इंग्रेडिएंट यूज इन द कुकिंग, बेकिंग एक्सेट्रा। इवन कि ये ब्यूटी के लिए भी यूज़ होती है। ड्राई रोज लीव्स, इसको विटामिन सी, इम्प्रूव स्किन हेल्थ, इसको बूस्ट कोलेजन के लिए यूज़ करते हैं हम। अजवाइन, अजवाइन को कौन बोलता है? अजवाइन जो होती है हमारे हर घर की ज़रूरत होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और इसके इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल करती है। जायफल, जायफल जो होती है वो जायफल का फूल मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जायफल, जो कि फल खुशबूदार होता है और इसको हम खुशबू के लिए यूज़ करते हैं। बहुत इसका जो स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है। स्टार अनस, स्टार अनस तो बादियान का फूल माना जाता है ना, इसको चक्री फूल भी कहते हैं। एरोमेटिक फ्लेवर इंग्रेडिएंट के साथ एशियन क्यूजन भी है, ठीक है। और सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी, जो कि दो तरह की होती है, एक लंबी वाली पेंसिल जिसको हम दालचीनी बोलते हैं, और एक आम जो पीसेस में आती है, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है क्लाव्स। क्लाव्स जो होते हैं वो लौंग होते हैं, जिसको हम लाल पड़े लौंग भी कहते हैं। ये बहुत ही गुड गट हेल्थ हमारी यूज़ होता है। इसके साथ बाद आ जाते हैं पीपली, जिसको हम लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, सम इज कॉल्ड इन द इंडियन लॉन्ग पेपर, इसको कहते हैं, ठीक है। और गार्लिक, गार्लिक तो हमारे घर में आम रूटीन में भी यूज़ होते हैं लोगों के, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा, जिसको हम शाही पे ज़ीरा बोलते हैं, गोल लाल मिर्च इसको बोलते हैं, और साथ ही इसके लंबी वाली लाल मिर्च इसको बोलते हैं। वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली इन वर्ल्ड, ये इंग्रेडिएंट्स ऐसा है जो कि दुनिया भर में पाए जाते हैं। आप इसको देखें, जानें, गौर करें कि हम इन इंग्रेडिएंट्स को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ये रेड चिली के बारे में तो आपको बता दिया है, जो मैंने आपको बता दिया वो आप लाजमी नोट करते जाएं और अपने इंग्रेडिएंट्स को लाजमी नोट करें कि आप इनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये है गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर भी आप यूज़ करते हैं, गार्लिक पाउडर भी आप यूज़ करते हैं और साबुत भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है वो पाउडर के अलावा जो होते हैं ना घरों में, ये फ्रेश लहसुन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही होता है जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर, जहाँ गार्लिक पाउडर हो वहाँ जिंजर पाउडर ना हो, ये कैसे हो सकता है? वैसे तो हम फ्रेश यूज़ करते हैं, कुछ रेसिपीज़ में हम पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है साबुत धनिया। साबुत धनिया को हम कोरिएंडर सीड भी कहते हैं। ये बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये इसको सब्ज़ धनिया के साथ इसको कहा जाता है, सब्ज़ धनिया, सूखा धनिया, इस तरह। ये बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको घर में यूज़ किया करें, ठीक है। दाल तो हम घर में पकाते रहते हैं, लेकिन दाल जो है वो एक इंग्रेडिएंट्स है, प्रोटीन होती है, इसमें फाइबर्स होती हैं, कार्ब्स होती हैं, बहुत ही आर सोर्सेज ऑफ द बहुत फ्लेवर्स। कॉर्नफ्लोर जो होता है वो मक्की के दाने, वैसे तो हम मक्की के दाने हम रोज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कॉर्नफ्लावर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जहाँ लॉन्ग पेपर हो वहाँ ब्लैक पेपर क्यों ना हो। ब्लैक पेपर जो होती है वो लॉन्ग पेपर की ही एक फॉर्म है, ये आप शायद ना जानते हो, लेकिन ये बहुत ही सीजनिंग स्पाइस है, जिसको हम अच्छे से यूज़ करें तो तीखा भी होता है, मीठा भी होता है। क्यूब पेपर, कबाब चीनी जो होती है ना, कबाब चीनी अंग्रेज़ों में ऑल स्पाइस कहते हैं, जो कि मेक्सिको, यूरोपियन, वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन ये मीठा होता है, मसालेदार होता है, और ये जमाइका से आया हुआ है। इसके साथ ही वाइट पेपर, जहाँ ब्लैक पेपर हो वाइट पेपर ना हो, ये थोड़ी सी तीखी होती है,
ठीक है। ये ब्लैक पेपर छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल होते हैं जो कि ब्लैक पेपर से ज़्यादा तीखे होते हैं। इसका इस्तेमाल जो होता है वज़न में कमी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, हर तकलीफ़ में ये आपको मुस्बत फ़ायदे देती है। असरात इसके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, हाजमे के लिए बेस्ट है। इसके साथ चिकन पाउडर तो आम घरों में भी यूज़ करते हैं। अगर आपको चिकन पाउडर नहीं मिलता तो आप चिकन फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप चिकन पाउडर, ये मतलब मैक्सिमम है, इसको आप यूज़ करें बेशक ना यूज़ करें, ये कोई इंग्रेडिएंट्स का मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं है। रेड चिली पाउडर जो वो तो आप जानती हैं। तीसरी फॉर्म इसकी मैं आपको दिखा रही हूँ। रेड चिली पाउडर तो आम घरों में भी यूज़ होता है, लेकिन दड़ा मिर्च और साबुत मिर्च और वो हम अक्सर बिरयानी मसालों में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके साथ माश की दाल आप दिखा रहे होंगे कि ये दालें जो है वो इसमें कैसे आ सकती है स्पाइस में, लेकिन आप यकीन माने ये स्पाइस का बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है। माश की दाल, चने की दाल और साथ ही ये फ्राइड अनियन होते हैं जो कि बेहतरीन नेचुरल प्रोटीन फ्लेवर्स आपको देते हैं। राई का दाना, मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज, इसको ये भी कहते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ सरसों का ऑयल भी यूज़ किया करें। उसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कसूरी मेथी तो आम स्पाइस है जो कि बहुत घरों में यूज़ होता है। इसके साथ कड़ी पत्ता, टर्मरिक पाउडर। अभी तक तो मैंने आपको ये सारे फ्लेवर्स बताए हैं, ठीक है, मसाले बताए हैं, स्पाइस बताए हैं। इसके बाद आप मेरी मज़ीद वीडियोस जानें, उसमें आपको मैं बहुत सारे कुछ दिखाऊंगी। पम्पकिन सीड्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। इन सब को देखने के लिए, जानने के लिए आपको मेरी वीडियोस को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। और मसालों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये आप मेरी वीडियो से जानें। मसाले में इस्तेमाल करने वास्ते किसी किसी का हुनर होता है, इस वास्ते मेरी वीडियो ਨੂੰ लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।